हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी ट्यूटोरियल्स। आईसीएफआरई यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन में साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट आज से 4 या 5 दिन पहले रिलीज़ हुआ है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2019 से। लास्ट डेट है 15 मई 2019। टोटल 54 पोस्ट हैं। पोस्ट क्या बोलें तो पोस्ट हैं टोटल 14, उसमें 54 वैकेंसीज़ हैं। 14 अलग अलग पोस्ट हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड की गई हैं ये पोस्ट। ग्रुप 1 में 4 पोस्ट हैं, ग्रुप 2 में 4 पोस्ट हैं और ग्रुप 3 में 6 पोस्ट हैं। तो इस तरह से टोटल 14 पोस्ट होती हैं और 54 वैकेंसीज़ हैं उसमें। बी बी टेक, मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता दे रहा हूँ, बी टेक सिर्फ एग्रीकल्चर और सिविल इंजीनियरिंग, और उसमें भी उनके लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी की, उसमें भी सिर्फ 2 वैकेंसीज़ हैं। बस इतना है बी टेक सिविल और एग्रीकल्चर के लिए, बाकी सारा कुछ एमएससी और पीएचडी। तो चलिए आगे बात करते हैं, देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले डेट्स वगैरह मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। 1 अप्रैल 2019 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 15 मई 2019। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू वेबसाइट http://recruitment.icfre.gov.in फ्रॉम 10 AM on 1 अप्रैल 2019 to 5 PM on 15 मई 2019. No other mode of applications submission will be accepted. देखिए, कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी विल बी रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट इन लेवल 10 7th CPC ऑफ द पे मैट्रिक्स 56,100 से 1,77,500 प्लस अलाउंसेस एज एडमिसिबल अंडर द रूल्स ऑब्लिक ऑर्डर्स ऑफ ICFRE। अब देखिए, आप टोटल जो वैकेंसीज हैं वो हैं कितनी, 54। UR यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी 23, EWS के लिए 4 रिजर्व रखी गई हैं, OBC के लिए 16, SC के लिए 7, ST के लिए 4। अब देखिए, मैंने आपको बताया 3 अलग अलग ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। इसमें 4 आपकी पोस्ट हैं, इसमें भी आपकी 4 पोस्ट हैं और इसमें आपकी 6 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं टोटल। अब देखिए, यहाँ बोला गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट फ्रॉम ईच ग्रुप। मतलब कि आप अगर चाहते हैं तो आप इसमें भर सकते हैं 1 पोस्ट के लिए, उसके बाद आप ग्रुप 2 में भर सकते हैं 1 पोस्ट के लिए, उसके बाद आप ग्रुप 3 में भर सकते हैं 1 पोस्ट के लिए। लेकिन किसी एक ही ग्रुप में 2 पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए आपने ग्रुप 1 उठाया, यहीं पर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप अलग अलग ग्रुप में अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप 1 में आप अप्लाई कर सकते हैं, आप ग्रुप 2 में एक अप्लाई कर सकते हैं और ग्रुप 3 में। और ध्यान रखिएगा, हर ग्रुप में सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब अगर आप तीनों में भी एलिजिबल हैं, तीनों में अप्लाई करते हैं, तो मैक्सिमम आप 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लीजिए, नीचे दिए गए हैं। बेंगलुरु है, कोयम्बटूर है, देहरादून है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, जबलपुर है, जोधपुर है, जोरहट है, रांची है और शिमला है। ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं। एज लिमिट, मिनिमम एज 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन। 15 मई 2019 तक आपकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस देख लीजिए ज़रा। अनरिजर्व कैटेगरी EWS के लिए 1500 रुपये, OBC 1500 रुपये, SC ST दिव्यांग और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस नहीं है। एप्लीकेशन फ़ीस इनके लिए कुछ भी नहीं है, फ्री है फॉर्म। अब देखिए एग्जामिनेशन प्रोसीजर, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। रिटन एग्ज़ाम जो आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो क्वालिफाई करने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, पर्सनल इंटरव्यू होगा। 2 स्टेज में आपका एग्ज़ाम है, एक तो आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट है, दूसरा आपका इंटरव्यू। अब देखिए इसमें क्या है, रिटन में जो भी आप क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू के लिए 5 कैंडिडेट्स अगेंस्ट 1 वैकेंसी, यानी कि 1:5 के रेशियो में स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो अगर देखा जाए 54 वैकेंसीज़ हैं, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, 220 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। या ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं ऐसा कि 220 ही हो।
हो सकता है 210 हो या हो सकता है 230 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। एक सिर्फ आपको अप्रॉक्सीमेट आइडिया दिया है कि इतना हो सकता है। 5 टाइम्स बुलाया जाएगा। अब देखिए आप ये एग्जामिनेशन पैटर्न देख लीजिए ज़रा। रिटन एग्ज़ाम आपका होगा 2 घंटे का होगा। रिटन एग्ज़ाम आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100। और कहाँ से होंगे? जो आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है, जिसके लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपका रेलेवेंट सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड आपके ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम मार्क्स 400, यानी कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे, 2 आवर्स। अब यहाँ पर ऐसा नहीं बोला गया है नोटिफिकेशन में कि ये आपका पेपर ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। बाकी मैंने आपको बता दिया 100 क्वेश्चन होंगे 400 नंबर के और 2 घंटे का आपका पेपर होगा। अब बात आती है आपको चाहिए सिलेबस। तो पूरा डिटेल्ड सिलेबस वेबसाइट पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से सिलेबस हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड इन रिटन एग्जाम। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए बोला गया मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% है, ओबीसी के लिए 45% है, एससी एसटी और दिव्यांगजन के लिए 40% है। 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है। अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी है। इसके बाद डेट एंड टाइम ऑफ रिटन एग्जाम इंटरव्यू ये सब आपको बता दिया जाएगा बाद में वेबसाइट पर। पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका 70 नंबर का। और कहाँ पर होगा? प्लेस ऑफ इंटरव्यू ICFRE हेडक्वार्टर्स, पोस्ट ऑफिस, न्यू फॉरेस्ट, देहरादून, उत्तराखंड। हेडक्वार्टर ICFRE का देहरादून में है, यहीं पर आपका इंटरव्यू होगा। और यहाँ पर बोला गया कैंडिडेट्स विल बी एट लिबर्टी टू कम्युनिकेट इन हिंदी और इंग्लिश ड्यूरिंग द पर्सनल इंटरव्यू। इंटरव्यू आप हिंदी इंग्लिश जिसमें चाहें उसमें दे सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपकी जॉब कहाँ कहाँ लगेगी? जहाँ जहाँ इनके सेंटर्स हैं वहाँ वहाँ आपकी जॉब लगेगी। देखिए देहरादून, जबलपुर, जोधपुर, कोयम्बटूर, बेंगलोर, जोरहट, शिमला, रांची, हैदराबाद, प्रयागराज, छिंदवाड़ा, ऐजवाल एंड विशाखापत्तनम। यहाँ पर आपकी जॉब पोस्टिंग कहीं भी इन अलग अलग सिटीज़ में हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं कि जो ग्रुप 3 की हम बात कर रहे थे, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस ग्रुप में कौन कौन सी पोस्ट हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। वैकेंसीज फॉर साइंटिस्ट भी देखिए। पहला ग्रुप 1, इसमें टोटल कितनी पोस्ट हैं? टोटल 4 पोस्ट हैं। पहली है फॉरेस्ट्री की। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज टोटल कितनी है फॉरेस्ट्री की? 13, जिसमें कि अनरिजर्व्ड की 3 है, ईडब्ल्यूएस 1 है, एससी 3, एसटी 3, ओबीसी 2। यहाँ पर क्या मांगा है? फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन फॉरेस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद बोला है पीएचडी डिग्री अगर आपकी है इसी सब्जेक्ट में तो ये डिज़ायरेबल है, जब इंटरव्यू होगा तब आपको इसका प्रेफरेंस मिलेगा। इसके बाद है फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन वाटर रिसोर्सेज, वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग, जियो हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और फर्स्ट क्लास बीई बीटेक डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑब्लिक सिविल इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ऑब्लिक जियो हाइड्रोलॉजी। सिर्फ एक ये पोस्ट है जहां पर बीई बीटेक के लिए वैकेंसीज है। फर्स्ट क्लास बीई बीटेक डिग्री इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ऑब्लिक सिविल इंजीनियरिंग, बस। बाकी सब में एमएससी ही मांगा गया है। तो आप समझ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा सब जगह लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, मतलब कि 60% चाहिए ही चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, एमटेक ऑब्लिक पीएचडी डिग्री इन वाटर रिसोर्सेज ऑब्लिक हाइड्रोलॉजी ऑब्लिक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। अगर आपके पास बीटेक के साथ साथ एमटेक की भी डिग्री है तो आपको इसका प्रेफरेंस दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पर। अगला पोस्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। वैकेंसीज भी आप देख लीजिए, टोटल 2 वैकेंसीज हैं, 2 अनरिजर्व्ड के लिए, रिजर्व बस अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही 2 पोस्ट हैं। अगला आता है 1301 बायोटेक्नोलॉजी, 1 पोस्ट 1 अनरिजर्व्ड के लिए। फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। अगला आता है सॉइल साइंस, टोटल 3 पोस्ट हैं, एक आपका यूआर के लिए है और ये आप देख सकते हैं किसके लिए है, एक एससी के लिए है और एक ओबीसी के लिए। फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी
और फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन सॉइल साइंस ऑब्लिक सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। अब देखिए बात करते हैं ग्रुप 2 की। इसमें भी टोटल 4 पोस्ट हैं। कौन कौन सी है? बॉटनी है, केमिस्ट्री है, एंटोमोलॉजी है और फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स है। बॉटनी में देखिए क्या मांगा, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन बॉटनी, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन पीएचडी डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। ये डिज़ायरेबल है, कोई एसेंशियल क्वालिफिकेशन या कंपलसरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। मतलब ये है कि आपका एमएससी के साथ साथ अगर आपने पीएचडी किया हुआ है और आप अप्लाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू के टाइम पर प्रेफरेंस दिया जाएगा, बस। और कुछ नहीं है कि हमें पीएचडी ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो बोला गया है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है 1601 केमिस्ट्री, इसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री, डिज़ायरेबल है पीएचडी डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। इसके बाद आता है एंटोमोलॉजी, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन जूलॉजी ऑब्लिक एग्रीकल्चर। अब देखिए एमएससी डिग्री एग्रीकल्चर वाले इस ग्रुप में यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर भी बोला है एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर। देखिए एमएससी डिग्री इन वाटर रिसोर्सेज, वाटर सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग यहाँ पर नहीं बोला है, बीटेक एग्रीकल्चर है यहाँ पर नहीं है, बायोटेक्नोलॉजी है यहाँ पर। देखिए आप एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर, तो यानी कि आप इस ग्रुप में एक सॉइल साइंस की आपकी पोस्ट है, यहाँ अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप 1 में। और उसके साथ साथ अब ग्रुप 2 की बात कर लेते हैं, तो ग्रुप 2 में देखिए आप एंटोमोलॉजी यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग ग्रुप में आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और फर्स्ट क्लास डिग्री एमएससी डिग्री इन फॉरेस्ट्री, डिज़ायरेबल है पीएचडी। आगे आ जाते हैं ग्रुप 3 की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 3। यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट हैं। पहला है प्लांट पैथोलॉजी जिसमें कि टोटल 3 वैकेंसीज हैं, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर। अब आप एग्रीकल्चर वाले चाहते हैं तो इसके लिए भी इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 अलग अलग पोस्ट, 3 अलग अलग ग्रुप में 3 अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी ऑब्लिक माइक्रोबायोलॉजी, और फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन प्लांट पैथोलॉजी ऑब्लिक माइक्रोबायोलॉजी, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है पीएचडी डिग्री इन रेलेवेंट सब्जेक्ट। इसके बाद है वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑब्लिक फिजिक्स, यानी कि अगर आपने एमएससी किया हुआ है फिजिक्स से तो भैया आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला आता है मरीन लिविंग रिसोर्सेज ऑब्लिक मरीन बायोलॉजी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन मरीन बायोलॉजी ऑब्लिक मरीन माइक्रोबायोलॉजी ऑब्लिक माइक्रोबायोलॉजी, डिज़ायरेबल है पीएचडी। अगला आता है इकोलॉजी, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन बॉटनी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट साइंस, इकोलॉजी, और फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन नेचुरल साइंस ऑब्लिक लाइफ साइंसेज ऑब्लिक एनवायरमेंट मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद स्पेशलाइजेशन इन फॉरेस्ट इकोलॉजी ऑब्लिक इकोलॉजी, डिज़ायरेबल है पीएचडी। फॉरेस्ट जेनेटिक्स, टोटल 2 पोस्ट, 2 की 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग ऑब्लिक प्लांट जेनेटिक्स, और फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन फॉरेस्ट्री ऑब्लिक बॉटनी ऑब्लिक एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन जेनेटिक्स। आगे आ जाइए सीड टेक्नोलॉजी, फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन बॉटनी एग्रीकल्चर ऑब्लिक फॉरेस्ट्री, और फर्स्ट क्लास एमएससी डिग्री इन सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये इस तरह से टोटल 14 पोस्ट, 54 वैकेंसीज आपको मैंने हर एक चीज़ डिटेल में बता दी है। कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।